क्या हाल है फ्रेंड्स। अभी हम आपको कक्षा 10 का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको कैसे करते हैं, कैसे इसको हल करते हैं और क्या सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। जब क्वेश्चन कोई दे रखा होता है उसको कम से कम 2-3 बार उसको पढ़ के देखना चाहिए कि सवाल क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह दिमाग में फंस जाएगा, अच्छी तरह आप उसको पढ़ लेंगे, आपने करा है सवाल और करने के बाद ये होता क्या है कि वो सवाल को भूल जाते हैं बच्चे कि कैसे इसको हल किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा है उसको 2-3 बार पढ़िएगा, उसको ध्यान से समझिए वो कहना क्या चाह रहा है सवाल। तो ये सवाल हमारा दे रखा है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको जरा ध्यान से समझना। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो कैसे करेंगे देखिए। अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो मान लिया हमने पहली संख्या मान लिया, माना इकाई का अंक कितना हमारे पास x है, माना दहाई का अंक कितना मान लिया दोस्तों y मान लिया। तो कह रहा इन्हीं दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गया। इन्हीं दोनों अंकों का योग कितना है दोस्तों 9 है। कैसे लिखेंगे हम, x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दोनों ये हमारे पास 2 संख्या हो गई, दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमने x प्लस y बराबर कितना मान लिया 9 मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि हमारे पास जो संख्या मानेंगे, माना जो हम संख्या मानते हैं, यानी कि 2 अंकों की जो संख्या मानते हैं वो मानते हैं 10y प्लस का कितना x, ये संख्या हम मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो हम संख्या मानते हैं वो 10y प्लस का x मानते हैं, क्योंकि मैंने इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक कितना माना y, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस टाइप से हम पद लेके चलते हैं। तो हमारे पास इतना एक स्टेप तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। इस संख्या का जो हमारी ये संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, जब भी गुना कहेगा तो समझ लीजिए गुणा करनी है। इस संख्या का 9 गुना ऐसे लिख लेंगे 9 गुना, यानी कि गुणा कर देंगे। और संख्या के पलटने से बनी संख्या, यानी कि जो पलटने वाली संख्या है, पलटने से जो संख्या बनी है हमारी वो कितनी है, इस संख्या को चेंज कर देंगे, यानी कि 10x प्लस का y, ये संख्या हो गई। यानी कि संख्या जो पहले इकाई का अंक था वो दहाई का हो गया, दहाई का अंक था वो इकाई का अंक हो गया, तो हमने इस संख्या को पलट दिया। तो इस संख्या को हमने यहाँ पे पलट दिया, तो ये संख्या पलट गई। तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि ये संख्या जो नहीं पलटी है उसका तो 9 गुना, और जो संख्या के अंकों को पलट दिया, यानी कि इस संख्या के अंकों को पलट दिया, तो वो कितना कह रहा है 2 गुना, यानी कि इस संख्या का 2 गुना, यानी कि 10x प्लस का y। तो कह रहा हूं वह संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जो आई है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 90y हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 9x हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 20x हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया दोस्तों 2y हो गया। x वाले पद एक तरफ लिख लो, 9y मतलब 90y हो गया, प्लस का 9x 20x माइनस का 2y बराबर 0। इसको हम दोनों को इधर लेके आ गए, क्योंकि ये माइनस का पद है, जो प्लस का तो माइनस में हो गया, जो माइनस का है वो प्लस में रहेगा। तो इसमें से हमने क्या किया, ये घटाया दोस्तों, इसमें से हमने ये घटाया, तो कितना बचा दोस्तों हमारा यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या किया, देखिए ये हमारा 90y है और ये हमारे क्या है, हमारे पास 2y है। तो 90y में से 2y घटेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 88y बचेगा। 9x है और यहाँ पे हमारे पास कितना है दोस्तों 20x है, तो यहाँ पे घट जाएगा, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो ये बचेगा 11x बराबर कितना बचेगा दोस्तों, ये वाला 0 बचेगा। इसमें से देखो हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है, 11 8 88, यानी कि 8y, 11 कम 11x और बराबर कितना 0। इस वाले हम 11 को 0 में भेज देते हैं, तो हमारे पास जो संख्या आएगी, हमारे पास जो संख्या आई वो आई 8y माइनस x बराबर 0। ये समीकरण हमारी 2 आ गई। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, इसलिए ध्यान से समझिएगा, आ सकता है 2024 में ये। ठीक है, और 5 अंकों में पूछा जाता है, 5 अंकों में। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को और 2 को हल करते हैं, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे, तो हमारे पास x प्लस y बराबर दोस्तों 9 है और 8y माइनस x बराबर कितना है दोस्तों 0 है।
अब समीकरण में आगे पीछे दे रखा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे पद हम लोकल विधि में हल करते हैं वैसे ही इसको हल कर सकते हैं। इस टाइप से हमने काट दिया। ये और ये कितना हो गया दोस्तों, 9y हो गए और ये 9 हो गया, तो y बराबर दोस्तों 1 आ गया। ये हमारा पद कट गया, तो y का मान हमारा 1 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है x का मान, तो ये x का मान किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। समीकरण 1 से 1 हमारे पास दे रखी है, x प्लस y बराबर 9 है। हमने क्या किया, x का मान चाहिए, y का मान 1 लगा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 9 माइनस 1। x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 8। सवाल में कह रहा है संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो हमारे पास ये संख्या है, तो हमने संख्या को तो ऐसे ही माना था। तो संख्या कितनी है, 10y प्लस x। तो 10 इंटू y का मान कितना है दोस्तों, 1 है, और x का मान कितना 8 है। 10 प्लस 8 तो कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया हमारे पास। अगर वो कहता है कि पलटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें लगाते, x का मान यहाँ लगाते, y का मान, तो जैसे 18 है तो वो 81 हो जाती संख्या। समझ में आया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। 2024 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप केयरफुली करिएगा, क्योंकि ये इस टाइप के सवाल बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।